नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससी ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, जिसके अंदर से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अभ्यास के क्वेश्चन रह रहे थे। तो आज अपन करेंगे अभ्यास के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है बेटा अपन को, ऑप्शन टाइप। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, वो है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ए वाला दे रखा है अपने पास बेटा घास। तो घास भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। ठीक है, पुष्प ये भी सूक्ष्म द्वारा विघटित होते हैं, चमड़ा ये भी विघटित होता है, तो यानी ऑप्शन भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद में घास जैव निम्नीकरणीय, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय, तो ये तो नहीं है जैव निम्नीकरणीय। इसके बाद में सीपलों के छिलके जैव निम्नीकरणीय, केक जैव निम्नीकरणीय, नींबू का रस जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, इसके बाद में डी वाला केक जैव निम्नीकरणीय, लकड़ी भी जैव निम्नीकरणीय, घास भी जैव निम्नीकरणीय। तो कहने का मतलब इसमें ए, सी और डी तीनों क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है अपने पास। कौन कौन से, ए सी और डी, ए सी और डी, ये तीनों लगाओ बेटा इसका आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो दे रखा है अपने पास, निम्न में से कौन आर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट को दे रखा है बेटा अपन को ए वाला है घास। घास के बाद में गेहूं, गेहूं का आम, तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि घास को गेहूं कभी नहीं खाता और गेहूं को आम कभी नहीं खाते हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से बी वाला है घास को कौन खाता है, बकरी। सही बात है, और बकरी को कौन खा सकता है, मानव। ठीक है, खा सकता है, तो ये खाद्य श्रृंखला बन सकती है। ठीक है, इसके बाद में बकरी को गाय नहीं खाती, गाय को हाथी नहीं खाता है, तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं बन सकती है। घास, मछली तथा बकरी, घास को मछली खाती है, मछली को बकरी कभी नहीं खाती। तो कहने का मतलब इसमें आंसर होगा अपने पास बी। क्या होगा, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव, यह होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बेटा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। मतलब इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा थैला ले जाना चाहिए, एकदम लेके जाना चाहिए अपन को, ताकि उससे अपन को पॉलीथीन वहां से नहीं मिले और अपन क्या करें, पॉलीथीन का उपयोग से बचे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर दे। ठीक है, इससे अगर अपन लाइट बचाएंगे तो उससे अपन को क्या होगी, विद्युत की एक तरह से बचत होगी। तो विद्युत की बचत होगी तो अपन को अन्य पदार्थों को विघटित करके ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी सही है बेटा। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने से के बजाय तुम्हारा स्कूल विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आएगा अपने पास आंसर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बेटा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे। पोषी स्तर अपन ने पढ़ा था, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो अगर इसमें से किसी भी एक पोषी स्तर को अगर समाप्त कर दे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या, सभी जीवों को समाप्त कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, तो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपूर्ण खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बेटा अपने पास, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्या किसी पॉसी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पॉसी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? नहीं बेटा, समान होगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्या किसी एक पॉसी स्तर के जीवों को पारतंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? नहीं। तो इसका आंसर दोनों दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसी एक में, तो इसके आंसर क्या होगा अपने पास? नहीं। क्या होगा बेटा? नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन लिखवाया था मैंने अपने नोट्स के अंदर, तो वहां से करना है तुम्हारे को खुद को बेटा, ठीक है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों में जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? हाँ, जैविक आवर्धन का मान क्या होता है? प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। तो अपन ने आपको कहाँ पे लिखा था? वो एरो लगा के लिखा था, तो इसमें लिख देना कि हाँ, पारितंत्र के विभिन्न पॉसी स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव वो क्या होता है बेटा? भिन्न भिन्न होता है। और जैविक आवर्धन की लिखना है, ये खुद को करना है, छठा वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्वयं करें सॉल्व। ये सॉल्व कर रखा है बेटा अपने, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमारे द्वारा उत्पादित जैव अजैविक निम्नीकरण जैसे कोशिश में उत्पन्न होता है, यानी जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनके द्वारा अपन को हमारे को कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर लिखो बेटा, लिखो लिखो इसमें से दो। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट लिखो बेटा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से जल प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से जल प्रदूषण होता है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होता है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होता है। तीसरा लिखो बेटा, प्लास्टिक की थैलियों को अगर जीवों द्वारा खाया जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बस बेटा ये 3 पॉइंट याद रखना है तुम्हारे को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपने पास, क्या हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय होता है? जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ बेटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखो इसका आंसर, लिखो, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि जैव निम्नीकरणीय कचरे का बड़ा ढेर है तो
वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ होने से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपने पास, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आपने लिखवाया था बेटा नोट्स के अंदर, चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अगर ओजोन परत की क्षति यानी उफानी पहुंच जाती है तो सूर्य से आने वाले हानिकारक मैग्नी विकिरण है वो क्या करेगी बेटा, अपन को कैंसर, आंखों के रोग है ना और अन्य बीमारियां उत्पन्न कर देगी। तो वहां से लिखना है ओजोन परत की क्षति में से, ओजोन परत की क्षति से के प्रभाव, ठीक है बेटा, वहां से लिखना है इसके अंदर। इसकी क्षति को कम करने में क्या कदम उठाए गए हैं? तो क्या किया गया, यूएनईपी द्वारा 1986 के जो CFC का जो उत्पादन उसको 1986 के तक ही क्या किया जाए बेटा, सीमित किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी रखा गया था, ठीक है ना, तो वो अपन को यहाँ पे करना है। तो इसको भी क्या करना है, स्वयं को करना है। तो ये भी क्या कर रखा है अपने सोल्व कर रखा है। तो अपने अभ्यास के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये पूरा अपना चैप्टर भी खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इसके बाद में केमिस्ट्री का जो धातु और अधातु वाला चैप्टर है वो पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।